वेलकम बैक टू RBCC ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमने 12th स्टैंडर्ड में M1 का जो सेकेंड चैप्टर है मैट्राइसिस वो शुरू करा था कॉमर्स के मैथमेटिक्स में। तो फिर हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमने मैट्राइसिस का इंट्रोडक्शन देख लिया है ऑलरेडी, और उसके बाद जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके 3 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आज हम लोग उसके आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं जो कि 4th क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी किया है। अब ये लोग कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। बोल रहे हैं कि जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी सिंगुलर है, तो मुझे के का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 7 3 - 2 के। तो ये मैट्रिक्स को मैं एक नाम देता हूँ ए। तो ए कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो मैं लिखता हूँ गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट मतलब 7 3 - 2 के, ये बराबर होगा 0 के, ये बराबर होगा 0 के। अब इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने तो आता ही है। 7 × k 7k, बीच में माइनस, -2 × 3 - 6 = 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7k -6 = 0 हो जाएगा। ये +6 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, 7k = -6, k का वैल्यू क्या मिलेगा, -6/7। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला हमने k का वैल्यू ढूंढ लिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। एक मैट्रिक्स दिया है 4 3 1 7 k 1 10 9 1। तो इसको फिर से एक नाम देता हूँ ए। मैं यहाँ पे सोल्यूशन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0 होता है। डिटर्मिनेंट क्या है, 4 3 1 7 k 1 10 9 1। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 पकड़ना है। अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट है। पहले अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा तो 4 लिखूँगा तो वो रो और वो कॉलम कैंसिल कर दो, इन चारों को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, k × 1 k -1 × 9 9, है ना। फिर 3 है तो उसको लिखेंगे -3 लिखेंगे। सेकेंड नंबर को हमेशा माइनस साइन देते हैं, पता है तुम लोगों को। 3 दे दिया तो 3 लिखा तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। इन चारों को सॉल्व करेंगे। 7 1 7 -1 × 10 10। आगे बढ़ते हैं +1 पे, तो 1 लिखूँगा तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगा। तो 10 9 63 -7 9 63 -k × 10 k हो जाएगा, इक्वल्स टू आगे 0 है डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4 × k 4k 4 × 9 36 हो जाएगा। यहाँ पे 7 - 10 अंदर -3 बचेगा, तो -3 × -3 +9 हो जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो +63 - 10k ये वैसे ही रहेगा, = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये 10k है, ये -10k है, ये 4k है, ये 4k है, ये -10k है। तो 4k - 10k -6k हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है, ये -36 वैसे ही रखता हूँ। 63 + 9 को अगर मैं ऐड करूँगा तो 72 हो जाएगा, = 0। -6k को उधर भेज दो और 72 में से -36 करोगे तो 36 बचेगा, -6k उधर जाएगा तो +6k हो जाएगा। तो 36 के नीचे ये 6 आ जाएगा तो मुझे k मिल जाएगा। 6 1 6 6 तो k का वैल्यू यहाँ पे 6 मिल गया। आई होप सभी को ये क्वेश्चन भी समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लो। सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट = 0 कंसीडर करके सॉल्व करना है। आइए तो थर्ड क्वेश्चन बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, इसको नाम दे देते हैं ए और मुझे वैल्यू ढूंढना है के का। मैं लिखता हूँ गिवन
मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। अब डिटर्मिनेंट बनाते हैं तो ये क्या मिलेगा, k माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसको 0 कंसिडर करेंगे। अभी शायद डिटर्मिनेंट कुछ लोगों को सॉल्व नहीं करने आता, इसलिए ये डिटर्मिनेंट जो है आखिरी क्वेश्चन है मैं बढ़िया तरीके से करके दिखाता हूँ कैसे है, क्या होता है। ये k माइनस 1 बाहर निकालने का, ये k माइनस 1 बाहर निकाला तो ये रो और ये कॉलम को हटा दो, ये रो को और ये कॉलम को हटा दो, तो ये 4 बचेंगे। तो ये 4 का डिटर्मिनेंट बनाना होता है 1 2 माइनस 2 4, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये ऐसा होता है। फिर सेकंड नंबर को हमेशा माइनस साइन देने का, माइनस 2। अगर मैंने 2 लिया तो ये रो और ये कॉलम हटा दो, अगर ये रो और ये कॉलम हटाओगे तो क्या बचेगा 3 2 1 4, उसका डिटर्मिनेंट बनाओ 3 2 1 4। उसके बाद जो है 3, उसको जो साइन है वो दे दो। अगर मैंने 3 लिया तो ये रो ये कॉलम कट कर दो, ये 4 बचेगा 3 1 1 माइनस 2 3 1 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये k माइनस 1 को वैसे ही रखने का, अब इसको सॉल्व करने का, अंदर 1 इंटू 4 4, बीच में माइनस साइन, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 होगा तो बीच में प्लस 4 हो जाएगा, ऐसा सॉल्व करते जाने का। ये माइनस 2 वैसे ही अंदर क्या होगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 वैसे ही रहेगा, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 माइनस 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, k माइनस 1 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, माइनस 2 ये 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलने का, 8 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 8 इंटू के 8 के 8 इंटू माइनस 1 माइनस 8, तो ये बनेगा 8k माइनस 8। माइनस 2 इंटू 10 कितना होगा पता है, माइनस 20। 3 इंटू माइनस 7 कितना होगा, माइनस 21। तो ये 8k वैसे ही माइनस 8 माइनस 20 माइनस 28 माइनस 28 माइनस 21 माइनस 49 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो 8k इक्वल टू माइनस 49 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 49। सो k इक्वल टू फाइनली 49/8। इस तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन भी ख़त्म होगा। यहाँ पे ये फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होता है। तो ये वीडियो छोटा ही है क्योंकि ये एक्सरसाइज में लास्ट ही रोमन में बचा था, तो यहाँ पे हमने रोमन में ख़त्म कर लिया है। कल हम लोग शुरू करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज, तब तक ये अच्छे से एक्सरसाइज कर लो।